हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पाइथन सीरीज। हम लोग ऑपरेटर सीख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को बहुत ही अच्छे से समझा, साथ ही हमने फिर उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स को जाना और बहुत सारे केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं हमारी सीरीज में। आज हम लोग बात करेंगे एक नए ऑपरेटर के बारे में, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। इजी है और बहुत थोड़ा सा है, तो बहुत जल्दी खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। अर्थमेटिक ऑपरेटर का एक छोटी सी ग्लिम्स ले लेते हैं। ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। देन इसके बाद हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स भी, सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे दिस इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। तो चलिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स को आप लोगों को डेफिनेशंस पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, दिस इज फॉर यू। बट एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स लिखे हैं। पहला है एंड, दूसरा है और, तीसरा है नॉट। ये तीनों को ही हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलिए डायरेक्ट पाइथन की स्क्रीन पे चलते हैं। मैंने फाइल ऑलरेडी बना रखी है, सो समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एंड ऑपरेटर। देखो, एंड का मतलब होता है और। मतलब कि जैसे मैंने बोला, राम और श्याम कक्षा 8 में पढ़ते हैं, मतलब राम भी कक्षा 8 में पढ़ता है, श्याम भी कक्षा 8 में पढ़ता है। इसका मतलब है दोनों ही कक्षा 8 में पढ़ते हैं। तो जब दोनों पढ़ते हैं, मतलब जब हम दोनों स्टेटमेंट की या दो से ज़्यादा, हम कई बार हमको ऐसा चाहिए रहता है कि जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस लगाना है, तो जब हमको मोर देन वन कंडीशंस लिखना है और हमको ऐसा होना चाहिए कि जब तक सारी कंडीशन ट्रू है तभी हमारा आंसर ट्रू हो, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं एंड का। अब चलो समझते हैं। लेट से हम कंडीशन वन का नाम देते हैं। हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें कंसीडर करो कि जिसमें हम वोटिंग सिस्टम का एक प्रोग्राम बना रहे हैं, जिससे पर्सन जो है वो वोट सिर्फ वही दे सकता है जो कि 30 से छोटा हो, मतलब 30 साल से छोटा हो और 10 साल से बड़ा हो। ठीक है, हम ऐसा वोटिंग सिस्टम बना रहे हैं। तो पहली कंडीशन क्या हो गई कि जो भी एज होगी, एज क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन। एज जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 10, पहली कंडीशन। हम कंडीशन टू ले लेते हैं कि जो एज है वो होना चाहिए लेस देन 30, मतलब कि जिसकी एज 30 से छोटी है और जिसकी एज 10 से बड़ी है वही वोट दे सकता है। तो देखो, यदि मैं आपको बोलूं कि किसी कोई पर्सन है जिसकी एज लेट से 15 है, तो क्या वो वोट दे सकता है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पहली कंडीशन देखेंगे। यदि पहली वाली ट्रू होती है, देन हम सेकेंड वाली कंडीशन देखेंगे। तो हम लोगों ने ऑलरेडी, यार अगर मैं इस चीज़ को प्रिंट कराऊं, देखो मैं C1 को प्रिंट कराता हूँ डायरेक्ट। चाहो तो आप ये कंडीशन को भी डाल सकते हो प्रिंट में, बट ऑलरेडी हमने इसको C1 का नाम दे दिया, तो C1 लिखते हैं, रन करते हैं इसको, तो देखना ये ट्रू ही जाएगा। देखो, पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, दूसरी कंडीशन क्या हो रही है, C2। अब इसको भी रन करते हैं। देखो, जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी हम चाहते हैं कि हम क्या, मतलब जो पर्सन है वो वोट दे सकता है। यदि एक भी कंडीशन फॉल्स हो तो हमारा आंसर फॉल्स आए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंड का यूज करते हैं। हम यहाँ पे तो हमारे पास दो कंडीशन है, तो हम दोनों ही कंडीशंस को कैसे चेक करेंगे कि प्रिंट ऐसा कर दो, C1, C1 की जगह पे एक्चुअल में क्या लिखा है, एज जो है वो ग्रेटर देन 10 है, एंड हमने लिख दिया C2। इस तरीके से कि इस वाली कंडीशन को भी चेक करना है, इस वाली कंडीशन को भी चेक करना है। रन करते हैं। देखो, अच्छा अभी तो ये प्रिंट हुआ, तो ये ट्रू हो गया क्योंकि दोनों ट्रू है, इसलिए ट्रू है ना। अब हम क्या करते हैं, हम कोई ऐसी एज लेते हैं जो फर्स्ट कंडीशन को फॉल्स करे। लेट से 8। तो पहली वाली कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि जो एज है वो 10 से छोटा है, और दूसरी वाली कंडीशन ट्रू हो भी जाएगी, लेकिन उससे क्या हमको इसका आंसर ट्रू मिलेगा, नहीं, क्योंकि वो वोट तो नहीं दे पाएगा ना। इसलिए यहाँ पे हमको फॉल्स ही मिलना है। देखो चेक करते हैं। देखो, पहली कंडीशन फॉल्स, इसलिए तीसरी कंडीशन भी फॉल्स, क्योंकि जो एंड ऑपरेटर होता है वो दोनों कंडीशन को मैच करता है। यदि दोनों ट्रू होंगी तभी हमारा जो एंड ऑपरेटर है वो ओवरऑल ट्रू प्रिंट करेगा। अब लेट से ऐसा भी चेक कर लेते हैं कि लेट से 35 एज है हमारी। अब फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू होगी, देखना अब की बार यहाँ ट्रू आएगा, लेकिन ये फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि एज जो है वो लेस देन 30 थोड़ी ना, 30 से बड़ी है। रन करके देखते हैं और देखो, कंपाउंड जो हमारा आंसर आया वो भी अभी भी फॉल्स ही है। ठीक है, तो ये हमने जाना। अब देखो, एंड ऑपरेटर दोनों ही कंडीशंस को मिलाता है, ये हम लोगों ने जाना। यदि दोनों फॉल्स होंगी तब क्या आंसर होगा। लेट से हम कोई सी ऐसी एज लेते हैं जो दोनों में ही ना आए। ऐसी कोई सी एज है क्या?
लेट से 10 से छोटी भी ना हो और बड़ी भी ना हो, दोनों ही अगर कंडीशन फॉल्स हो, लेट से हम दे देते हैं -5 15 या कुछ भी दो, अगर दोनों फॉल्स है तब भी वो आंसर फॉल्स ही आएगा। अभी ऐसी कोई कंडीशन हमको मिल नहीं रही है ना, तो दोनों कंडीशन भी यदि फॉल्स होगी तब भी हमारा आंसर फॉल्स ही होने वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पे वापस 35 ही कर देते हैं, क्योंकि अभी इस केस में हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसमें हमारी फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स हो और सेकेंड कंडीशन भी फॉल्स हो। चलो अब हम समझते हैं और को समझने के लिए हम एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं कि लेट से एक सिनेरियो है कि आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं और एग्जाम में या तो ब्लैक पेन अलाउ है या ब्लू पेन अलाउ है। ठीक है, या बोल रहा हूं मैं, या और मतलब कि एक भी कंडीशन यदि ट्रू है तो आप अलाउ हो जाओगे। या फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम देने गए, या तो आपके पास पैन कार्ड हो या आपके पास आधार कार्ड हो। तो देखो हम लिख लेते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है, मैं DOC नाम से डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। डॉक्यूमेंट या तो आपके पास, अच्छा ये पर इसको देंगे जो भी हमारा आउटपुट है, लेट से पेन। और हम कंडीशन 1 क्या कर देते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट हो या तो वो पेन हो, है ना, या तो पेन हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं या तो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो क्या हो, वो आधार हो। हमने दो ऑप्शन ले, देखो वापस से समझो, अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या हो रहा है ना। पैन आधार ये सब कुछ क्लियर करते हैं अभी धीरे धीरे, पहले इसको अपन स्ट्रिंग में लेते हैं। आप लोग गए हो एक एग्जाम देने, अब एग्जाम के लिए आपके पास क्या कंडीशन रहती कि वेरिफिकेशन के लिए या तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या पैन कार्ड होना चाहिए। मैं या बोल रहा हूँ, जब आपके पास एक कंडीशन ट्रू होने पर भी आप वैलिडेट कर जाओ, आप ट्रू हो जाओ, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं और का। फॉर एग्जाम्पल हमने यूजर से डॉक्यूमेंट लिया, डॉक्यूमेंट नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने यूजर को क्या दिया है, पेन दिया है। अब यदि हमारा डॉक्यूमेंट इक्वल इक्वल पेन होगा या हमारा डॉक्यूमेंट इक्वल इक्वल आधार हो, दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो तो हमारा आंसर ट्रू आए, हम ऐसा चाह रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो कंडीशन C1 को प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ तो थोड़ा सा आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है, कंडीशन कंडीशन फर्स्ट, तो कंडीशन फर्स्ट क्या है, और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया C1 को। लेट से इसके नीचे प्रिंट कराते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसके नीचे प्रिंट करा देते हैं। तो कंडीशन 2 हमारी क्या है, C2, क्योंकि C2 में हमने असाइन कर दिया ना ये हमारा डॉक्यूमेंट इक्वल इक्वल आधार। अच्छा इसको ब्रैकेट में ले लो अगर ऐसे समझ में ना आए तो, है ना। यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी जो हमने अभी रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे, सॉरी, जो हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे वहीं से तो हमने सीख के रखा है, हम वहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट कराते थे, बट यहाँ पे मैंने इसको क्या करा, एक वेरिएबल का नाम दे दिया। तो देखो डॉक्यूमेंट यदि पैन कार्ड हुआ तब भी वो ये ट्रू होगा, यदि डॉक्यूमेंट पैन कार्ड नहीं हुआ तो ये फॉल्स हो जाएगा, आधार हुआ तभी ट्रू होगा। हमको चेक करना है कोई सा भी, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, और का यूज करेंगे। ये या तो आप C1 ट्रू हो या और C2 ट्रू हो, कोई सी एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो ये ट्रू हो जाएगा। अब रन करते, हमने अभी डॉक्यूमेंट में पेन को दिया है, तो फर्स्ट कंडीशन देखो ट्रू है क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पेन के बराबर है। सेकंड कंडीशन फॉल्स है, लेकिन देखो तब भी हमारा ओवरऑल आंसर ट्रू ही है। मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ एक लाइन और क्लियर होगा, फाइनल आंसर, ऐसा फाइनल आंसर या फाइनल कंडीशन। तो देखो दोनों कंडीशन हमने देखा, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमारा आंसर ओवरऑल ट्रू आया। यदि मैं यहाँ पे बोलता कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, मेरे पास आधार कार्ड है, ठीक है, जो हमने यहाँ स्पेलिंग दिया भी हम वही ले लेते हैं, वैसे AADD होती मतलब AA आता है आगे, वही ले लेते हैं। ठीक है, आधार कार्ड है, तब भी देखो क्या होता है, तब फर्स्ट कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो तो हमारे पास आधार कार्ड है, लेकिन यहाँ हम पैन कार्ड को चेक कर रहे हैं, इसलिए देखो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई है। सेकंड में डॉक्यूमेंट जो है आधार के इक्वल है, हाँ भैया डॉक्यूमेंट आधार के इक्वल है, इसलिए सेकंड कंडीशन देखो ट्रू है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है। और हमारा फाइनल आंसर भी ट्रू आ रहा है क्योंकि हमने यही तो लिखा था, या तो आपके पास आधार हो या आपके पास पैन कार्ड हो, कोई भी एक होगा तब भी चलेगा। लेकिन मान लेते हैं आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके चले गए, तो हम यहाँ लिख देते हैं लेट से ड्राइविंग लाइसेंस। यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके चले गए तो ना ही ये वाली कंडीशन ट्रू होगी ना ही ये वाली कंडीशन, तो दोनों ही जब फॉल्स तो ओवरऑल भी आंसर हमारा फॉल्स होगा। देखना ध्यान से देखो, ये भी फॉल्स है क्योंकि ना ही आपके पास पैन कार्ड है ना ही आपके पास आधार कार्ड है, इसलिए फाइनल आंसर भी आपका फॉल्स हुआ, तो आपको अलाउ नहीं करा जाएगा।
थोड़ा सा सोचना, इस पर विचार करना। एंड में दोनों ही कंडीशन ट्रू होना नेसेसरी है, जबकि और में यदि एक कंडीशन भी ट्रू होगी तब भी हमारा आंसर चल जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने और देख लिया। अब एक लास्ट हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है दैट इज नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर को समझते हैं। ठीक है, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, सिंपल सा आपको मैं बता देता हूँ कि यदि हमारे पास कोई एक्स वैल्यू है जो कि ट्रू है ना, मैं डायरेक्ट ट्रू ही असाइन कर रहा हूँ। देखो प्रिंट कराएंगे ट्रू को, तो ट्रू को नहीं मतलब एक्स को प्रिंट कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। देखो ट्रू मिल रहा है। अपन थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए ऐसा कर लो कि प्रिंटिंग, इस अपन स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, और बाहर हम क्या करें, कॉमा लगा के x लिख दें। देखो ये हमने को एज इट इज प्रिंट कराना है और कॉमा लगा के हमने वेरिएबल लिख दिया, मतलब वेरिएबल हमारा प्रिंट हो जाएगा। रन करते हैं। देखो प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ x दैट इज ट्रू, ट्रू आ रही है इसकी वैल्यू। अब यदि हमको कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमें ट्रू को फॉल्स बनाना पड़ता है, फॉल्स को ट्रू बनाना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो प्रिंट करा देते हैं अपन। अब डायरेक्ट प्रिंटिंग डबल या स्ट्रिंग के अंदर लिखना पड़ेगा हमको प्रिंटिंग दी वैल्यू ऑफ नॉट एक्स। ठीक है, नॉट एक्स की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं अब अपन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट ऑपरेटर और एक्स। यदि आपको ध्यान हो तो मैंने ऑपरेटर वाली इंट्रो वीडियो में कहा था कि ऑपरेटर्स वो चीज़ होती है जो कि ऑपरेशन को परफॉर्म करती है, चाहे एक वेरिएबल हो चाहे दो वेरिएबल हो। तो यदि कोई आपसे ऐसा बोले कि क्या ज़रूरी है कि दो ऑपरेंड्स का होना ज़रूरी है या दो वेरिएबल का होना ज़रूरी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो हमने नॉट ऑपरेटर को यूज़ करा है सिंगल वेरिएबल पर। अब क्या आंसर आना चाहिए, देखो एक्स हमारा ट्रू था, हम लोगों ने एक्स के आगे नॉट लगा दिया तो ट्रू जो है वो फॉल्स में चेंज हो जाएगा। तो देखना आपको आंसर क्या मिलता है। देखो आंसर हमको फॉल्स मिला है। सिंपल है ना, सिंपल सी चीज़ है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से फर्स्ट वाली कंडीशन को हम कॉपी कर लेते हैं कि C1 जो है एज ग्रेटर देन 10 को हमने कॉपी करा। तो C1 देखो एज ग्रेटर देन 10, हम एज की वैल्यू ले लेते हैं। लेट से एज जो है वो हमारी 9 है। एज 9 है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या होगी, डेफिनेटली फॉल्स होगी। देखो प्रिंट कराते हैं, प्रिंट C1, ऊपर वाला भूल जाओ या लिखा रहने दो जैसा ठीक लगे। देखो ये फॉल्स आ रही है इस C1 की वैल्यू, लेकिन अब हम चाहते हैं इसको नॉट करना। तो यदि मैं इसको नॉट C1 कर दूंगा तो ये जो फॉल्स वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो ट्रू हो जाएगी। देखो ट्रू हो गई। मतलब कि सिंपल सा फंडा, ट्रू को फॉल्स बनाना, फॉल्स को ट्रू बनाना। और का काम क्या है, यदि एक कंडीशन भी ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। और एंड का काम क्या है, दोनों ही कंडीशन ट्रू तभी ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, थोड़ा सा इसको बार बार सुनना, समझ में आएगा। आप लोगों के लिए मैंने एक चीज़ और कर रखी बोनस लर्निंग के लिए। नेक्स्ट स्लाइड को यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो यही रूल हमारे वहाँ अप्लाई हो रहे हैं। देखो ट्रुथ टेबल है यहाँ पे, सॉरी इमेज ही ब्लर है, तो आप ये मत सोचिएगा कि क्वालिटी ब्लर हो रही है, इमेज ही ब्लर है। बट समझ लो आप लोग कि दोनों ही यदि ज़ीरो तब ज़ीरो देगा, 0 1 तो 0 देगा। 0 का मतलब यहाँ पर फॉल्स है और 1 का मतलब ट्रू है। यदि दोनों ही कंडीशन फॉल्स तो ये फॉल्स देगा, यदि एक भी फॉल्स सब भी फॉल्स। देखो पी भी फॉल्स सब भी फॉल्स, जब ही ट्रू देगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी। सिमिलरली जो और है वो फॉल्स तब देगा जब दोनों फॉल्स हो, यदि एक भी ट्रू है। देखो यहाँ पे एक ट्रू इसलिए ट्रू, यहाँ पर एक ट्रू इसलिए ट्रू, और दोनों ट्रू तब भी ट्रू। है ना, इस चीज़ को बार बार सुनना, मैं गारंटी दे रहा हूँ एक बार में समझ में तो नहीं आएगा, लिख के ले लो, नहीं आएगा समझ में, 2 3 बार देखोगे तभी आएगा। ऐसे ही नोट 0 का देखो 1 कर दिया मतलब फॉल्स को ट्रू कर दिया, ट्रू को फॉल्स कर दिया, सिंपल। तो ये बेसिक रूल्स हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले वो आप लोगों को बताता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैम एक बहुत अच्छा दोहा मुझे याद आ रहा है यार, तो लाइफ लेसन भी है, वो जाते जाते आप लोगों को वो सीखना चाहिए। वो क्या है, आपने सुना होगा, बड़े हुए सो के हुए जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लगे अति दूर। संत कबीर दास जी का बहुत ही प्रचलित दोहा है ये। इसका मतलब आज मैं सुबह बैठा था और एक वीडियो पॉपअप हुई मेरे पास, उसमें से मैंने देखा और यार सीखने को मिला कि आजकल जो दुनिया है ना ये पूरी मतलबी होती जा रही है। टू बी ऑनेस्ट सब लोग मतलबी हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे रहते हैं जो सेल्फलेसली कुछ काम करते हैं।
आज की दुनिया में। तो इस चीज़ से एक चीज़ सीखने को मिली कि दुनिया में यार सब जन के पास क्वालिटी है, यदि आप उसको शेयर नहीं कर रहे हो, यदि आप उस चीज़ को दूसरों में बाँट नहीं पा रहे हो ना, तो आप इसी दोहे के, इसी जो हमारा पेड़ है, खजूर के पेड़ के समान ही हो, लंबे तो हो आप में नॉलेज तो है, या आपको कोई चीज़ आती तो है, लेकिन आप उससे किसी का फ़ायदा नहीं कर पा रहे हैं। तो सिमिलरली वही चीज़ को देखकर थोड़ा-सा ये सारे इनिशिएट लिए हैं। सो आप लोगों को भी यदि कोई चीज़ आती है, आप लोग भी किसी की हेल्प कर सकते हैं तो करना चाहिए। यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी इच्छा है करिए, नहीं इच्छा है कोई बात नहीं, बट यदि आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो यू मस्ट हैव हेल्प। सो थैंक यू सो मच यार, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में असाइनमेंट ऑपरेटर पर हम लोग बात कर रहे होंगे। ये कोड आप लोगों को यदि चाहिए तो आप लोग कमेंट में मांग सकते हैं, और जो भी आपके लाइक क्वेरीज हो हमें बता सकते हो। हम लोग लाइव क्लासेस भी ले ही रहे हैं अभी, तो आप उसमें ही पार्टिसिपेट करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।